आप शुरू करें दीदी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मोज है ये धनी आपकी अपनी हो, मोज है ये धनी आपकी अपनी। आप रखते हो मेहर में अपनी हो, मोज है ये धनी आपकी अपनी। अपने धनी जी तो है मेहरों के सागर, मेहर उनकी अव्वल आखिर निमक ना काढ़ी नजर से अपनी हो, मोज है ये धनी आपकी अपनी हो, मोज है ये धनी आपकी अपनी। इश्क और इल्म हक की मेहर से आया है मोमिनों पर मेहर की छाया। इश्क और इल्म हक की मेहर से आया है मोमिनों पर मेहर की छाया। अरश दिल में भरी रोशनी अपनी हो, मौज है ये धनी आपकी अपनी। मौज है ये धनी आपकी अपनी। आप रखते हो मेहर में अपनी हो, मौज है ये धनी आपकी अपनी। सनकुल नजरें मेहर भरी है आपके बल से रोजे खड़ी है। सनकुल नजरें मेहर भरी है आपके बल से रोजे खड़ी है। आपकी ये ही साहबी अपनी हो, मौज है ये धनी आपकी अपनी हो, मौज है ये धनी आपकी अपनी। आप रखते हो मेहर में अपनी हो, मौज है ये धनी आपकी अपनी हो, मौज है ये धनी आपकी अपनी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बड़ी अर्जी का वर्णन चल रहा है, उसमें हम सब सुंदर साथ श्री राज शर्मा जी के चरणों में विनती कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि हे धनी, आपने मेहर करके, मेहर का दरिया दिल में लेकर हमें इस माया के संसार में आकर के आपने स्वयं से जुदा नहीं किया और समस्त धर्म ग्रंथों के भेद आपने आकर स्वयं ही खोल दिए। जिस तरह से सतेव के ग्रंथों द्वारा चार आसमानों की पहचान कराई, नासूक, मलकूत, जबरूत और लाहूत, उसी तरह पांच तरह की पैदाइश की भी पहचान कराई। सुंदर साथ जी, धनी जी ने जब श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजमान थे, तो हम उस वक्त को याद करें कि जब महाराजा छत्रसाल जी ने महोबा के काजी के साथ शास्त्रार्थ कराया, तो वह इतना महान काजी, जिनको पूरा कुरान कंठस्थ था, एक एक आयत कंठस्थ थी, वो भी श्री जी के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए कि पांच भांति की पैदाइश कौन सी है और वो स्वयं काजी किस पैदाइश से है। तो अब धनी की मेहर देखिए। धनी आज हम सब सुंदर साथ बिना कुरान पढ़े ही इन सब रहस्यों को जान रहे हैं। हमारे गुरुजनों ने तो शायद कुरान का अध्ययन भी किया ही होगा, अवश्य किया होगा। हमने तो शायद कुरान, हम में से तो किसी ने पढ़ी ही नहीं, लेकिन उनके भेदों की हमें धनी जी की इस कुलजम स्वरूप वाणी द्वारा, बेशक इल्म के ज्ञान द्वारा सारी समझ आ गई कि हम सब सारे संसार वालों को, किसी भी मुस्लिम भाई को भी ये बता सकते हैं कि पांच तरह की पैदाइश कौन सी होती है। तो सुंदर साथ जी, पांच तरह की पैदाइश जो लिखी है वो क्या है? पहली, पुण्य से। पुण्य का अर्थ होता है हिंदी में ओजा, अर्थात सृष्टि का निर्माण हो गया, सारी सृष्टि बन गई। जिस तरह आदि नारायण के मन में यह विचार आया, एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, उसी तरह कुरान में जीव सृष्टि की उत्पत्ति को पुण्य की उत्पत्ति कहा है। अर्थात अल्लाह के मन में आया तो उन्होंने सृष्टि बना दी। दूसरी, एक हाथ की। एक हाथ की क्या है कि सतगुरु रू अल्लाह श्यामा महारानी जी का आना इस संसार में हुआ, वो एक हाथ की पैदाइश कही जाती है। और दो हाथ की पैदाइश में श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी, मेहराज ठाकुर, दोनों को शामिल किया जाता है। तीसरी जो है खिलकत। खिलकत का मतलब होता है पड़ोस, अर्थात ब्रह्म सृष्टियों के पड़ोस में कौन रहती है? अक्षर ब्रह्म का धाम है, तो वो ईश्वरीय सृष्टि कही जाती है। ये चौथे तरह की पैदाइश है। और पांचवी तरह की जो सर्वप्रथम पैदाइश है, मूल इब्तदा से,
अर्थात जो सदा सदा से ब्रह्म सृष्टियां थी, वो उनकी सृष्टि नहीं हुई, उनका जन्म नहीं हुआ। वो तो इस संसार में माया का खेल देखने के लिए अवतरित हुई है सुरता रूप से। ये पांचवी तरह की पैदाइश है। और छह भांति की नमाज की भी पहचान करा दी। अब सुंदर साथ जी, छह तरह की नमाज कौन सी होती है, अर्थात बंदगी छह तरह की हम किस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, किन छह तरीकों से। शरीयत की भक्ति सबसे पहली, अर्थात कर्मकांड। कर्मकांड में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया जाता है। उसमें भी दो तरह से शरीयत की जाती है। एक शरीर इंद्रियों से, एक नफ्सों से, अर्थात अंदर के जुबान से गुनगुनाते हुए। एक तो परिक्रमा आदि करना, वुजू करना, तवाफ करना, ये जो जाहिरी भक्ति उनमें कही गई है मुस्लिम कुरान में कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये जाहिरी भक्ति है, शरीयत की भक्ति में आता है। ये दो तरह की शरीयत की नमाज हो गई। अर्थात अब तीसरी कौन सी है, हकीकत की नमाज। हकीकत की नमाज में क्या हो, शरीयत, उसके बाद सुंदर साथ जी तरीकत की नमाज आती है, उपासना। अर्थात कई तरह से संसार में उपासना की जाती है। अपने पीर फकीरों की मुसलमान लोग उनकी मजार पर जाकर, मस्जिद पर जाकर पूजा करते हैं, कहीं सिद्ध साधनाएं करते हैं। ये तरीकत की नमाज हो गई। और हकीकत की नमाज, हकीकत की नमाज क्या होता है कि इस संसार के भेद को जान लेना, वह हकीकत की नमाज होती है। हकीकत की नमाज कौन करते हैं, ईश्वरीय सृष्टि हकीकत को जान लेती है, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म की वासनाएं कही जाती हैं। हकीकत की नमाज के पश्चात आती है मारिफत की नमाज। मारिफत की जो अवस्था होती है वो सबसे उच्च अवस्था होती है, लेकिन उसमें भी दो तरह की मारिफत की नमाज कही गई है। एक तो ये, जब आत्मा स्वयं को और धनी को जान लेती है और उनके चिंतन में डूब जाती है, सखियों को जान लेती है, अक्षर ब्रह्म को भी जान लेती है, सबको जान करके ध्यान लगाती है, तो उसे श्री राज जी का स्वरूप, अपना स्वरूप, श्यामा जी का सब दिखाई देने लग जाता है। तो ये तो 25 पक्ष भी दिखाई देने लग जाते हैं। और ये होती है हकीकत की मार्फत की पहली तरह की नमाज। और जो मार्फत की दूसरी प्रकार की नमाज है, वो क्या है कि आत्मा जब स्वयं को भी भूल जाए, उसे सिर्फ धनी के अलावा और कुछ ही नहीं दिखता, तू ही तू पिया, तू ही तू, ऐसी जब अवस्था मार्फत की आ जाती है तो वो सर्वोच्च अवस्था होती है। इस तरह से हम सब 6 प्रकार की नमाज का भी हमें ज्ञान करा दिया। हे धनी, आपने कयामत के 7 निशानों का भी हमें बता दिए। कयामत के 7 निशान कौन से हैं? कयामत के 7 निशान है कि असराफिल का सूर फूकना, दाबतुल अर्ज जानवर का जाहिर होना, सूरज का मगरब में उगना, और सूरज का मगरब में उगना। इस तरह से और भी निशान कहे गए हैं कि दज्जाल का दिखना, दज्जाल किस तरह से होगा, गधा बड़ा दज्जाल का, ऊंचा लगा आसमान, पानी साफ दरिया का, ऊंचा नहीं लग रहा कयामत। और सबसे बड़ा असराफिल का सूर फूकना, अर्थात असराफिल ने जब इस हकीकत और मार्फत के ज्ञान को बता देगा, तो यही उस समय ही अंतिम नमाज का ये
अंतिम सातवां निशान वो जाहिर होगा। तो असराफील चूर फूकेगा तो सारे संसार में सब बातों का खुलासा हो जाएगा कि ये संसार की रचना कैसे हुई, कैसे सब इस संसार में आए। इस तरह सातों कयामत के निशान भी हम सबको श्री राज जी महाराज ने मेहर करके बता दिए और 8 प्रकार की बहिश्तों की भी पहचान कराई। जब कयामत के निशानों की पहचान हो जाएगी तो किसको कौन सी बहिश्त मिलनी है, क्योंकि ब्रजलीला जब करी पहली तो उसको भी अखंड कर दिया गया, दूसरी रासलीला करी तो उसे भी अखंड कर दिया गया। कहाँ? बहिश्तों में। तीसरी और चौथी बहिश्त जो है ब्रिज और रास की कही गई है। और उसके पश्चात जो आगे नई बहिश्तें बननी है उन सब को भी बता दिया कि सब जीवों के कर्मों के अनुसार उनको बहिश्तों में स्थान मिलेगा। जो ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं उनको भी उनको प्रथम बहिश्त में स्थान मिलेगा। इस तरह से शेष एक देवताओं की बहिश्त होगी और ईश्वरीय सृष्टि की बहिश्त होगी और पंच वासनाओं की बहिश्त है, देवी देवताओं की। और सबसे नीचे जो 8वीं बहिश्त है वो आम खलक की होगी, जिसने पूर्ण ब्रह्म का नाम तो सुना लेकिन पहचान नहीं की कि उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला के इस संसार में आने का एक फल मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो उस आधार पर उसे भी अखंड मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन जीवों को भी जो इस 28वें कलयुग में आए हुए हैं, इस माया के ब्रह्मांड में सदा सदा से जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, उन जीवों को भी आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। 8 तरह की बहिश्तों की पहचान करा दी। और जो कुरान में नाजी फिरका नारी फिरका कहे गए हैं, 72 फिरके नारी होंगे, अर्थात वे झूठ को ही मानेंगे, झूठ को ही पूजेंगे। और एक फिरका नाजी होगा जो सत्य की पहचान करेगा। असराफील फिरका, असराफील और जबराइल, श्री जी साहेब जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने हमको बता दिया कि असराफील और जबराइल जो है वो जागृत हो जाएंगे, अर्थात एक पांव पर खड़े रहेंगे ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा के लिए। आम खलक की पहचान करा दी, यानी आम खलक कौन होगी, ईश्वरीय सृष्टि कौन होगी और ब्रह्म सृष्टि कौन होगी। खुदा ताला ने कजा करी और इस प्रकार जब न्याय के दिन खुदा स्वयं न्यायाधीश बनकर बैठेंगे तो वो 8 बहिश्तों में सब 8 बहिश्तों को भी जाहिर करेंगे और सब सारे संसार को मोक्ष प्रदान करेंगे। मोहम्मद साहब ने सिफायत करी, रूहे अर्श की गली गली फिर वली। मोहम्मद साहब ने उनकी तारीफ की, किनकी? ब्रह्म सृष्टियों की, कि ब्रह्म सृष्टियां कैसी हैं, कि वो तो ब्रह्म सृष्टियां जो है रूहें जो है परम धाम की अर्थात अर्श की गली गली में फिरती है, यानी जो रूहें अर्श की होंगी ए बारीक गलियां अर्श की मोमिन न भूले इत। जो ब्रह्म आत्माएं होगी वो परम धाम के किसी भी पक्ष को, किसी भी गली को, किसी भी चौक को, किसी भी चबूतरे की लीला को, अर्थात परम धाम के 25 पक्षों की लीला को कभी भी भूल नहीं सकती। असराफील ने खुश आवाज सो कुरान गाया। इस तरह से आनंदित होकर, क्योंकि जब मोहम्मद साहब को दीदार हो गया तो उनकी रूह अति प्रसन्न हुई और असराफील फरिश्ते ने उनके अंदर प्रकट होकर इस कुरान को जाहिर किया। जबराइल जोश का फरिश्ता भी और असराफील बुद्धि का फरिश्ता भी, उसने इस कुरान को प्रकट किया। फरिश्ते काम हाल छोड़ के फिरे, और जो फरिश्ते थे वो भी इस कुरान को सुनने के लिए
जागृत होके खड़े हो गए। अर्श की किल्ली जाहिर हुई, अर्थात अब परम धाम की सारी गुच्छ हकीकत प्रकट हो गई है कि सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्रकट हो गया है। मोमिन मोमिन सिजदा को आवे तो सिजदा करे। फिर और क्या बता रहे हैं कि मोमिन और मुनाफिक काफरों में क्या भेद है। अर्थात मोमिन जो है वो सिजदा को करने आएंगे, परब्रह्म परमात्मा की, अल्लाह ताला की, बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान करके सिजदा करेंगे, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। काफर मुनाफिक सिजदे को आवे तो पीठ उनों की सींग सी कड़ी रहे। काफरों को उनकी पीठ को कैसे कहा कि अर्थात वो झुकेंगे नहीं, जान भी लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन समर्पित नहीं होंगे। जिस तरह से पशुओं के सींग जो है उसको अगर छू कर देखा जाए तो बहुत सख्त होते हैं, बड़ा एक सख्त सा धातु का या जो भी पदार्थ होता है, तो उस तरह से पशुओं की पीठ जो अकड़ी होती है, वो सींग जो कापर होंगे, ऐसे जीवों की भी पीठ अर्थात उनका अहम, उनका अहंकार कभी भी समाप्त नहीं होगा। चमड़ी टूटे पर सिजदा उन्हों से ना होवे, अर्थात वे नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, गल जाएंगे इस माया के ब्रह्मांड में, किंतु उनके अंदर विनम्रता नहीं आ सकती, समर्पण नहीं आ सकती। ताथे दोजक की आंच आई, इसी कारण से जो पहचान नहीं कर पाएंगे उनको दोजक की आग में जलना पड़ेगा। दोजक का भी वर्णन किया है कि उसमें कितने तरह की दोजक होती है, कि कितने कष्ट दिए जाते हैं जीव को। खबरदार होए कलमा कहो, इसलिए कुरान में ये कहा कि जागृत होकर के कलमे को पहचान करके परब्रह्म की पूजा करो, अल्लाह ताला की पहचान करोगे तो सातवें दरवाजे की आंच आई। तो सातवां दरवाजा जो ये चक्र होते हैं मनुष्य के शरीर में भी, उसी के आधार पर सातवां दरवाजा अर्थात अंतिम द्वार जो है, कष्ट को छोड़ करके परब्रह्म के दीदार का जो द्वार है उसपे वो भी खुल जाएगा। कलमा कहो दिल में देखो, इसलिए ये कहा जा रहा है, हर मुसलमान को ये आज्ञा दी जा रही है कि अगर तुम कलमा कहते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अगर ये कलमा अगर पढ़ते भी हो तो दिल से कहो, यानी हकीकत की नमाज पढ़ो, मार्फत में सजदा करो, तभी तुमको मोक्ष यानी आवागमन के चक्कर से तभी तुम्हें जन्नत मिलेगी। क्योंकि अरबी भाषा में जन्नत कहा जाता है, जो हिंदी में हम जिसको स्वर्ग या बैकुंठ कहते हैं। जिन दिल पर नकश नहीं, जिनके दिल पर कोई असर नहीं होता, परब्रह्म परमात्मा की पहचान की परछाई नहीं पड़ती, ऐसे काफरों को तो दोजख की आग में जलना ही पड़ेगा, ऐसे ही जलाया जाएगा। दो तरफों की गीता किताबें खोल दी। श्री जी साहेब ने, हमारे धामधनी ने हम पर मेहर करके वेद पक्ष और कतेब पक्ष दोनों पक्षों की किताबों के उच्च भेदों को हम सब सुंदरता के लिए, हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया। तीनों सृष्ट जीव ईश्वरी ब्रह्म की पहचान कराई, अर्थात धामधनी ने हमें गीता और वेद और भागवत इन शास्त्र पुराणों के द्वारा तीनों सृष्टियों की पहचान कराई। जिस तरह कुरान में आम, खास और फसल खास कहा गया है, उन्हीं सृष्टियों को हिंदू धर्म ग्रंथों में जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की कहा गया है। इसका तो हम प्रतिदिन श्लोक जो है गीता का सुनते हैं कि तीन तरह की सृष्टि कैसी है,
कि क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते परब्रह्म इति उद्धरते उत्तमा पुरुषात् वै अन्या परब्रह्म इति उद्धरते। अर्थात जो क्षर है वो सारा ब्रह्मांड है, वो जीव सृष्टि है। कूटस्थ है जो अक्षर की वासनाएं हैं, वो ईश्वरीय सृष्टि है। और ब्रह्म सृष्टि जो है वो परम धाम की है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो बिल्ली अपने बच्चों को लेती है, सुंदर साथ जी, ये उदाहरण हमने जो प्रेम पत्री पढ़ी थी जुगलदास महाराज जी की, उसमें भी यही बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण दिया गया था और यही बात कही गई थी। जो बिल्ली अपने बच्चों को लेती है, वाय मुस्क को छोड़ देती है। अर्थात बिल्ली के बारे में ये कथा प्रचलित है कि वो अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करती है, बहुत अधिक प्रेम करती है, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। उन्हें बेशक अपने मुंह में दबा के ले जाती है सुरक्षित स्थानों पर, लेकिन उन्हें आंच नहीं आती, वाय मुस्क को छोड़ देती है। मुस्क अर्थात जो मुस्क का अर्थ तो वैसे बुरी दफाएं बुरी बलाएं होता है। मुश्क सुगंधी यानी बुरी जो हवा है, उस हवा को भी नहीं अपने बच्चों को लगने देती। हे धनी, अब अर्जी क्या कर रहे हैं सब सुंदर सा कि हे धनी, तैसे ही तुम हमारे लाड के पूरन करन हारे, मेहरबान हमारे लाड पूरन कीजिए। हे धनी, जिस तरह बिल्ली अपने बच्चों को प्रेम करती है, वैसे उनकी सुरक्षा का ध्यान करती है, उन्हें प्रेम पूर्वक ही इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। हे पिया, हे धनी मेहरबान, वैसे ही आप भी हमें असीमित प्रेम दीजिए, हमारे सारे लाड़ों को पूर्ण कीजिए, जिन तुम्हारे चरणामृत प्रसाद को आसरा लिया हो। फिर एक और बात भी कह दी कि जो ब्रह्म सृष्टियां तुम्हारे यानी आपके दीदार करके प्रसाद चरणामृत का ही जिन्होंने आसरा लिया हुआ है, सहारा लिया हुआ है, ऐसी अपनी ब्रह्मंगनाओं के सभी लाड आप पूर्ण कीजिए। शब्द वाणी कानों से सुनी होए, जिसने प्रसाद चरणामृत लिया होए और अखंड जो कुलजम स्वरूप की वाणी अवतरित हुई है, उस वाणी के शब्दों को अपने कानों से सुना होए या जुबान से कही होए, जिसने भी इस वाणी को सुना है और अथवा अपनी जुबान से कहा भी है, बोला भी है, ऐसी अपनी ब्रह्मात्माओं को इस जहर जिमी से अर्थात इस दुख के संसार से हटाकर अपने कदमों तले बिठाकर साक्षात दीदार दीजिए। अर्थात हे धनी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं कि आप हमारे सारे लाड पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए ये लाड भी पूर्ण कर दीजिए कि हमें तो केवल आपके चरणामृत प्रसाद का ही आसरा है, आपकी वाणी का ही आसरा है। हम आपकी वाणी के ही सहारे इस संसार में जी जी रहे हैं, इसलिए आप हमें अपने कदमों के नीचे बिठाकर दीदार दीजिए, साक्षात दीदार दीजिए। इनको नूर से पूर्ण कीजिए, अपनी ब्रह्मात्माओं को परम धाम के नूर में डुबो दीजिए, जिससे सारा नूर उनको नूर का जो आनंद है वो भी मिलने लग जाए। सब मिल के गोदी ओढ़ के यही अरज विनती करते हैं। फिर से क्या कह रहे हैं सब सुंदर सा कि हम सब गोदी क्या होता है, गुदड़ी को गोदी कहते हैं। एक ये भिखारियों का वस्त्र होता है कि गुदड़ी पहनी हुई है, लेकिन यहाँ गोदड़ी का अभिप्राय है कि हम सब अति विनम्रता से, अति गरीबी के भाव से आपके चरणों में यही अरज विनती कर रहे हैं कि आप हमें अब और ना तड़पाइए, हमें तुरंत दीदार दे दीजिए
अपने चरणों में जागृत कर लीजिए। ऐसा कहते हुए हम सब सुंदर साथ श्री जी साहिब के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री जी साहिब को प्रणाम, श्री बाईजू साहिब जी को प्रणाम, श्री महाराजा जी को प्रणाम, अर्थात छत्रसाल जी को भी प्रणाम करते हैं, बाईजू राज महारानी को भी प्रणाम करते हैं, और जो मुख्य सुंदर साथ हैं, ब्रह्म मुनि हैं, श्री लाल दास जी को भी प्रणाम करते हैं, और हम सब सुंदर साथ जी को भी प्रणाम करते हैं। हे मेहरबान महाराजा जू, मोमिनों के साथ सब साथ मिलके अर्ज विनती कीजिए। सब सुंदर साथ महाराजा छत्रसाल जी को भी ये विनती कर रहे हैं कि आप भी हम सब की तरफ से धाम धनी के चरणों में मिल के विनती करें। मेहर महाराजा जू, मोमिनों की बलाएं दफे कीजिए। हे मेहरबान धनी, महाराजा जी पे जिस तरह मेहर करी है, सब सुंदर साथ पे भी मेहर कीजिए और उनके सभी कष्टों को दूर कीजिए, जो माया के लौकिक कष्ट भी हैं, और जो आध्यात्मिक कष्ट क्या होता है कि विरह की जो स्थिति आ गई है मोमिनों में, अब उस स्थिति से भी हमें पार लगाइए। अपने चरणों में जागृत करके अपने पूर्ण नूरी दीदार से सबको अमृत पिला दीजिए। इनको नूर से पूर कीजिए, यो साथ सबको बीच खिलवत के उठाए के खड़े कीजिए। इन सब बातों की मूल में यही विनती है कि सबको दीदार दीजिए और सबको, सब सुंदर साथ को, सभी ब्रह्म सृष्टियों को खिलवत में जागृत कर दीजिए, अर्थात सब सुंदर साथ को अखंड का सुख प्रदान करिए। ऐसी अर्ज विनती करते हुए हम सब सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ को भी प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं कि हे धनी, जिस तरह से आपने सारे हमारे कष्ट दूर किए, हमें अब अपने दीदार का आनंद देकर भी हमारे विरह की अग्नि को भी शांत कर देवे और विरह को दूर करके अखंड परम धाम के सुखों के रस में डुबो देवे। हे मेहरबान, आप ही हमारे लाड पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए हम सब सुंदर साथ अति विनम्रता से, अति प्रेम से आपके चरणों में बार बार यही अरज विनती करते हैं कि अब हमें अपने चरणों से दूर ना रखें। हमें हमारी सारी इच्छाएं, जो अंतिम इच्छा हमारी है कि मेरी रूह आपका दीदार करे, तो सब ब्रह्मात्माओं को दीदार देकर उन्हें अमृत का पान कराइए। अपनी नजरों से नूर के पूर चला दीजिए, ताकि सब ब्रह्मंगनाएं फिर से 25 पक्षों के उस आनंद में, उस रस रंग में डूब जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री छत्रसाल जू महाराज जू की जय। बोलिए समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, ये प्रथम पहर की सेवा पूजा विधि यहाँ तक समाप्त होती है। अब जो 9 से 12 का प्रहर है, श्रृंगार आरती के द्वारा पूर्ण ब्रह्म बोलकर उसका हम कल वर्णन प्रारंभ करेंगे। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रिकॉर्डिंग